नमस्कार, मैं हूं चारू कौशिक और आप देख रहे हैं अपना भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। तो भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2026 पेश करने वाली हैं। ये बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का 9वां बजट होने वाला है। तो ऐसे में अब देखना यह है कि इस बजट में क्या कुछ खास ऐलान होते हैं। तो आने वाले बजट से आम लोगों को कई बड़ी उम्मीदें हैं और सरकार इस बजट में कई बड़ी राहतें आम लोगों को दे सकती है। इसमें रेलवे, इनकम टैक्स और मिडिल क्लास से जुड़े मुद्दों पर सरकार कुछ अहम घोषणाएं भी कर सकती है। युवा, रोजगार और स्टार्टअप सपोर्ट की राह देख रहे हैं और मिडिल क्लास पूछ रहा है कि क्या महंगाई से राहत मिलेगी। इसी के साथ खास बात यह है कि इस बार बजट रविवार को पेश होगा, एक ऐसा दिन जब पूरा देश टीवी स्क्रीन पर टिका रहेगा। पिछले बजट में 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स फ्री कर मिडिल क्लास को बड़ी राहत दी गई थी। अब उम्मीदें उससे है और उससे भी बढ़ चुकी है। सवाल बस इतना है कि क्या ये बजट देश की जेब भी संभालेगा और सपनों को भी उड़ान देगा। आज की इस खास रिपोर्ट में हम लोगों और किसानों, महिलाओं और व्यापारियों से बात करेंगे, जानेंगे इस खास रिपोर्ट में। 1 फरवरी को देश का केंद्रीय बजट संसद में पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार का बजट प्रस्तुत करेंगी। हर वर्ग को इस बजट से बड़ी उम्मीदें हैं। किसान, विद्यार्थी, गृहिणी और खास तौर पर व्यापारी वर्ग। महंगाई, टैक्स और व्यापारियों की मंदी के बीच व्यापारी चाहते हैं कि यह बजट उनके लिए राहत लेकर आए। आखिर आने वाला बजट व्यापारियों को कितना मदद करेगा? इन्हीं सवालों को लेकर हम इस समय अमेठी के मार्केट में मौजूद हैं और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये अमेठी का प्रमुख बाजार है और यहाँ पर कई सारे लोग हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर जो बजट पेश होने चल रहा है, इस बजट से उनको कितना उम्मीद है और खास करके जो व्यापारी वर्ग हैं उनके लिए अगर बात करें तो उनको क्या उम्मीदें हैं आने वाले इस बजट को लेकर, क्योंकि 1 तारीख को बजट पेश हो रहा है। जी, कैसे देखते हैं कि क्या उम्मीद है व्यापारियों के लिए, क्योंकि व्यापार करते हैं तो किस तरीके की उम्मीदें लगाते हैं? देखिए, देश का हर व्यापारी उम्मीद की नज़र से देखता है और वित्त मंत्री से हम व्यापारियों की मांग भी करते हैं, व्यापारी की तरफ से, कि मध्यम और छोटे व्यापारियों को, जैसा कि कोरोना काल से मध्यम और छोटा व्यापारी अभी तक उबर नहीं पाया है और वो आर्थिक रूप से कमजोर हुआ है, उसकी मजबूती के लिए वित्त मंत्री से मांग की जाती है। देश का प्रत्येक व्यापारी मांगता है कि मध्यम और छोटे वर्ग के व्यापारियों के लिए इस जो बजट आने वाला है, इसमें उनके लिए राहत का काम करें, जिससे ऐसी योजनाओं का उसमें समावेश करें कि मध्यम और छोटा व्यापारी फिर से तरक्की के रास्ते पर चल पड़े। किस प्रकार की राहत चाहते हैं? कैसे टैक्स में राहत चाहते हैं या कैसे राहत चाहते हैं? क्या टैक्स में ही राहत से व्यापारियों को राहत मिलेगी। अभी तो और स्लैब किया गया है 18 और 5 जी, उसको कम किया जाए ताकि व्यापारी उबर सके, क्योंकि बड़े उद्योगपति तो आगे बढ़ रहे हैं, मध्यम और छोटा व्यापारी कमजोर होता चला जा रहा है। आज उसकी हालत ये है कि फुटपाथ पे आने के लिए मजबूर हो चुका है। और इसी कड़ी में जैसा कि स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है, हम प्रदेश के सभी व्यापारियों की तरफ से ये ऊर्जा मंत्री से मांग करते हैं कि स्मार्ट मीटर को समाप्त किया जाए और जैसा मीटर अभी तक चला आ रहा था, क्योंकि स्मार्ट मीटर में बड़ी खामियां हैं। बिजली का बिल तेजी से आ रहा है, जितना उपयोग नहीं हो रहा उससे ज्यादा भुगतान करना पड़ रहा है और व्यापारी अगर भुगतान नहीं करता तो उसकी लाइट काट दी जाती है और वो पूरी तरह से तंग हो जाता है, क्योंकि इस समय बिजली पर ही निर्भर है। बिल्कुल, देखिए, इनका कहना है कि जिस तरीके से जो बजट है उसमें जो टैक्स है उसमें भी राहत मिले ताकि व्यापारी जो है वो उभर सके। दूसरी तरफ जो स्मार्ट मीटर है वो कहीं ना कहीं उसमें भी बिल ज्यादा आ रहा है, जिसकी वजह से व्यापारियों को नुकसान हो रहा है। ऐसे में और एक भाई हैं, उनसे बात करते हैं। किस प्रकार की राहत चाहते हैं, कैसे देखते हैं? राहत की बात की जाए तो मैं एक व्यापारी का बेटा हूँ, यहाँ पे मध्यम वर्गीय हूँ मैं, बहुत ज्यादा तो नहीं कह सकता हूँ। तो व्यापारी का ख्याल मेन क्या है कि ऑनलाइन, सबसे ज्यादा ऑनलाइन पे व्यापारी आज टूट रहा है तो ऑनलाइन से टूट रहा है। इस चीज को विशेष ध्यान दिया जाए वित्त मंत्रालय से, पूरे सरकार से मेरा विनम्र निवेदन है कि इस पे ध्यान दिया जाए। व्यापारी आज कमजोर पड़ रहा है तो ऑनलाइन की वजह से बड़े बड़े इंडस्ट्रियल तो आप बन रहे हैं, उनका कोई वो बोलबाला नहीं, लेकिन मध्यम वर्गीय यहाँ पे टूट रहा है। महंगाई कितना असर डाल रही है? बहुत असर डाल रही है इस पे। मैं मिडिल क्लास का होने के नाते बहुत असर है। आज 200 रुपए की कमाने वाला व्यक्ति 200 रुपए की सब्जी ही खरीद रहा है। तो यही तक मैं कहना चाहता हूँ कि इस पे ध्यान दिया जाए। कहाँ राहत की आस लगाए हैं? राहत की आस है कि भाई आदमी आए तो 200 रुपए कमा रहा है,
तो कम से कम 50 रुपए वो बचा सके। आज वो 50 शायद हो सकता है घर से वो ला के दे रहा है, तब उसको सब्जी और दाल मिल रही है। ये राहत की उम्मीद करते हैं कि कम से कम सब्सिडी जो है और टैक्स भी कम किया जाए। जैसे कुछ राहत हुई है, लेकिन और भी कम किया जा सकता है, और भी कम किया जा सकता है। बिल्कुल, देखिए इनका कहना है कि जो राहत है वो टैक्स में भी मिले और चीजों में भी राहत मिले। देखिए किराना स्टोर चलाने वाले भैया कैसे देखते हैं, क्योंकि अब तो 1 तारीख को बजट पेश होने वाला है, क्या कहेंगे और किस भाई तरीके हम की तो यही बजट- देखते हैं, चाहते हैं कि ये सबसे पहले ऑनलाइन ही बंद हो, हम लोगों का व्यापार बढ़े, उज्जवल हो, जैसे भविष्य से पहले था, चल रहा था, बीवी बच्चे सब चल रहे थे अच्छे से। इस समय ऑनलाइन की वजह से हम लोग मर गए, और ऐसे रहेगा तो साल 2 साल में हम लोग खत्म हो जाएंगे, रोड पे आ जाएंगे। ये हमारा ऑनलाइन मेन मुद्दा है। मेन मुद्दा है किस online। तरीके से किराना स्टोर में बड़ी सारी चीजें हैं, तेल है, दाल है, और उन पर किस तरीके की महंगाई देखते हैं और उसका कितना असर ग्राहकों पर तो देखते हैं? ग्राहक इस समय हम लोग सुबह शाम तक बैठे रहते हैं, चले जाते हैं बंद करके, बहुत बड़ा असर है इसका महंगाई का। तो आने वाले बजट में किस तरीके की उम्मीद है? अब देखिए सरकार क्या करती है हम लोगों के साथ, अब तो सरकार के ऊपर निर्भर है। कैसा बजट चाहते हैं? बजट जो करेंगे भाई अब उसको तो मानना भी पड़ेगा, हम क्या चाहते हैं, जब सरकार जो चाहेगा वही करेगा। अभी महंगाई का असर देखने को मिल रहा है। अब बैठे हैं, देख रहे हैं, दिन भर बैठे रहते हैं, चले जाते हैं, कोई ग्राहक ही नहीं पूछने आता। महंगाई का असर बहुत तगड़ा है, हाँ बहुत तगड़ा है। देखिए इनका कहना है कि महंगाई का जो असर है वो कहीं ना कहीं ज्यादा देखने को मिल रही है, और ऐसे में देखा जाए तो देखिए लगातार जो मार्केट है, जो व्यापारी हैं, उनका मांग यह है कि इस तरीके की जो बजट आए कि ताकि उनको लोन से लेकर जो टैक्स है उनमें राहत मिले। एक भैया और थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरीके से अब रोजगार भी एक बड़ा मुद्दा है, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो आम जनता है उनके लिए भी राहत की बात। एक बड़े व्यापारी हैं आप, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये दोनों तरफ से मिलाकर देखा जाए तो कैसी उम्मीद लगा के रखे हैं? देखिए, आम जनता को तभी फायदा होगा जब आम जनता के लिए आय का स्रोत बढ़ेगा। और आय का स्रोत आज 300 रुपए 400 रुपए कमाने वाला दिन भर की रोजमर्रा की चीजों खरीदने में ही सारे पैसे खर्च हो जा रहा है, उसका कहीं से 50 रुपए 100 रुपए भी नहीं बच रहा। तो ऐसी योजनाओं के तहत आम जनमानस के लिए कोई व्यवस्था बनाई जाए कि जिससे कि उसकी जो कमाई हो उसका 50% परिवार चले, 50% वो सेविंग कर सके अपने बीमारी के लिए, अपने अन्य योजनाओं के लिए, मकान के लिए, बीमारी के लिए या अन्य स्रोत हैं। और जहां तक व्यापारियों की बात रही ऑनलाइन ट्रेडिंग की, ऑनलाइन ट्रेडिंग जिससे कि व्यापारियों को जो बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि उनको टैक्स कम देना पड़ता है, उनको टैक्स में छूट है, उनको मध्यम वर्ग का जो व्यापारी टैक्स दे रहा है उस स्लैब में अगर ऑनलाइन मालिकों को लाया जाएगा तो मार्केट में सामान्यतः सामान्य एक मूल्य पर होंगी, ताकि छोटा व्यापारी और मध्यम व्यापारी जो आज टूट रहा है वो ऑनलाइन ट्रेडिंग की वजह से टूट रहा है। ऑनलाइन ट्रेडिंग की वजह से टूट रहा है। देखिए इनका कहना है कि ऑनलाइन ट्रेडिंग, एक भैया है इनसे भी बात करते हैं। आम जनमानस हैं, किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि 1 तारीख को बजट पेश होगा, वित्त मंत्री जी बजट पेश करेंगी, तो ऐसे में किस तरीके की उम्मीद है आने वाले बजट से लेकर, आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आने वाले बजट में ये मुख्य रूप से फोकस होना चाहिए कि जो हमारा आम जनमानस है उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए, हर चीज को तो लेके हम लोग देख रहे हैं कि भाई यूजीसी का इस समय मुद्दा है, काफी चीजों चल रहा है, तो यूजीसी को भी थोड़ा देख के, लेकिन उसके साथ साथ जैसे उसमें प्रावधान किया गया जनरल को हटा के बाकी 80, उसी तरह आम जनमानस को भी जो जीएसटी या जो उसके बेनिफिट है उसके बारे में अच्छे से अवगत कराया जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए। लेकिन कई सारी चीजों में तो अब तो छूट हो गई, क्योंकि 2 ही स्लैब जीएसटी चलती है, एक 5 है, एक 18 है, और किस प्रकार से राहत की आस लगाए हैं? देखिए, एक तो जैसे अभी चर्चा हो रही थी ऑनलाइन का, तो जाहिर सी बात है ऑनलाइन जो प्रोडक्ट लोग मंगवा रहे हैं उसके वजह से कहीं ना कहीं जो हमारे लोकल व्यापारी हैं, ठीक है, उनका नुकसान हो रहा है। साथ ही साथ में लोकल व्यापारी हमारे साथ हमेशा खड़ा रहता है, वो चाहे कोविड का समय हो या कोई भी जो समय रहा है उसमें हमारा जो लोकल व्यापारी रहा वो हमेशा साथ में खड़ा रहा है। तो इसको लेके भी हमको एक विचार करना चाहिए कि किस तरह हमारा लोकल व्यापारी प्रभावित ना हो। साथ ही साथ नए टेक्नोलॉजी के साथ तो भाई देश को आगे बढ़ाना ही है, उस चीज को लेके। लेकिन व्यापारी तो कम से कम न टूटे, व्यापारी टूटे ना, व्यापारी एक अंग है। आज व्यापारी एक अंग है। और मैं तो ये कहता हूँ कि व्यापारी सब कुछ, कोई भी कार्यक्रम होता है, होली दिवाली कुछ भी होती है, तो वो सबसे बड़ा व्यापारी का रोल रहता है। कोई भी चंदा देना हो, कोई भी कुछ देना हो, तो सबसे बड़ा व्यापारी उसमें सहयोग करता है। तो मैं एक विनम्र निवेदन करना चाहूंगा पूरी सरकार से
कि इसको ख्याल रखा जाए, इस पर बेहद रूप से ऑनलाइन ये सुविधा बंद हो। आज व्यापार, आज हमारे चाचा पापा दादा सब हैं, वहां पे लोग पहले दुकानों पे, मैं छोटा था तो वहां लोग जाते थे, पहले व्यवहार देखते थे, लोग एक दूसरे का दुख सुख बांटते थे। आज वो चीज नहीं है, मार्केट में कहीं रौनक ही नहीं है, इस तरह की रौनक नहीं। मैं एक व्यापारी का बैठा हूँ, इसलिए मैं दुख बता कर रहा हूँ अपनी। ये सरकार से मेरी निवेदन है कि ये सबसे पहला काम बंद हो, ऑनलाइन बंद हो, तो तब व्यापारी खुश होगा, व्यापारी के बच्चे खुश होंगे, समाज भी में दौलत बढ़ेगी, रोजगार भी बढ़ेगा, सब कुछ अच्छा बाजार में भी रौनक हाँ मिलेगी। हाँ। देखिए कहीं ना कहीं साफ तरीके से इनका कहना है कि जिस तरीके से जो ऑनलाइन ट्रेडिंग है उस पर भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं पाबंदी होना चाहिए, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो बाजार में जो रौनक है वो महंगाई के चलते गायब हुई है। इनका कहना है कि टैक्स स्लैब में भी और बदलाव किया जाए और राहत दी जाए, और दूसरी तरफ देखा जाए जो तमाम महंगाई वाले जो महंगाई है उसका असर भी बाजार में इस समय देखने को मिल रहा है इन लोगों के मुताबिक। हालांकि यूं कहा जाए कि अब 1 तारीख को बजट पेश होगा, क्या उम्मीदें मिलेंगी व्यापारियों को, किस तरीके से राहत मिलेगी, ये तो देखना होगा। हालांकि यूं कहा जाए कि अब हर लोग, चाहे वो युवा वर्ग हो, विद्यार्थी हो, या फिर किसान हो या व्यापारी हो, सब लोगों को इस आने वाले बजट से उम्मीद जो है वो देखने को मिल रही है। फिलहाल देखना होगा कि कैसा बजट आता है और कितनी उम्मीदें देकर जाता है ये आने वाला बजट। संजय यादव, इंडिया न्यूज, अमेठी। केंद्र सरकार 2026 का बजट पेश होने वाला है। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बजट को पेश करेंगी। हर वर्ष जब बजट पेश होता है तो लोगों को उम्मीदें होती हैं, चाहे वो किसान हो, व्यापारी हो, महिलाएं हो, कि बजट उनके हिसाब से हो, उनको कुछ राहत मिले। हमारी मौजूदगी नगर के जो है मुख्य सदर बाजार में है, घंटाघर पीछे है मेरे, और यहाँ पे तमाम व्यापारी मेरे साथ हैं। उनसे बारी बारी से बात करेंगे कि बजट को लेकर किस तरीके की उम्मीदें जनता, व्यापारी, महिलाएं सब लगाई बैठी है। सर क्या शुभ नाम लिखते हैं? धीरज जी क्या करते हैं? स्वर्णकार हैं। क्या इस बार उम्मीद कर रहे हैं? आप एक व्यापारी हैं, सोने चांदी का कारोबार कर रहे हैं, इस बार जो केंद्र सरकार का आम बजट है, क्या उम्मीदें हैं? सरकार से ये उम्मीद है कि व्यापार करने के लिए आदमी को राहत मिले। इतनी महंगाई हो गई है, मुझे तो ऐसा लगता है कि हम लोग कारोबार कर ही नहीं पाएंगे। हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि वो हमें कुछ छूट दे कि हम आगे कारोबार कर सके, और जो महंगाई है उसको कम करें। अच्छा, छूट किस चीज में चाहते हैं? किस तरीके का राहत चाहते हैं? व्यापारी स्वर्णकार क्या चाहता है? भाई जो इस पे जीएसटी वगैरह लगती है उसकी छूट मिले, जिससे कुछ ये सोना चांदी सस्ता हो, आदमी इसमें कुछ कार्य कर सके, गृहिणी इसको कह सके। आज तो हमारे पास व्यापार ही बिल्कुल खत्म हो चुका है। हम आपको यही कहेंगे कि इस चीज पर हमें छूट देकर आगे सोना चांदी के रेट लगातार इजाफा हो रहा है, कारण क्या है? इस बारे में तो हमें जानकारी नहीं है, पर ये जानकारी भैया आगे पता लगेगी तो हम जरूर बताएंगे। और लोगों से बात कर लेते हैं। क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम अनिल वर्मा है। वर्मा जी क्या करते हैं? मैं चाय का थोक व्यापारी हूँ। थोक व्यापारी जाएंगे। अच्छा आप बताएं, बजट आने वाला है, क्या उम्मीदें हैं लोगों को? बजट क्या है, ये सरकार मालूम नहीं कैसा बजट ला रही है। हर वर्ग का व्यापारी परेशान है, चाहे वो कपड़ा व्यापारी हो, चाहे सरकार व्यापारी हो। ज्यादातर सरकार हमारी ऑनलाइन व्यापार पे ज्यादा ध्यान दे रही है। मतलब जो जनरल व्यापारी है, छोटे वर्ग का व्यापारी है, वो जीएसटी वगैरह वगैरह, ये कानून, वो बिल, वो ये बिल, इससे व्यापारियों में बड़ी हटाता है। और व्यापारी, अच्छा व्यापारी क्या मांग करता है? किस तरीके की राहत इस बजट पर दी जाए? ये टैक्स, जीएसटी वगैरह वगैरह, इनमें संशोधन किया जाए, और मध्यम वर्ग के लोगों के जो व्यापार करने वाले लोग हैं उनकी सहायता की जाए। और लोगों से बात कर लें। क्या शुभ नाम? जी छोटू मेरा नाम है। क्या करते हैं छोटू? जी मेरी शॉप है यही घंटाघर पर, ये पगड़ी वगैरह की, दूल्हा की पगड़ी। ये बताइए, ये बजट जो पेश होने वाला है 2026 का, उसको लेकर सरकार से क्या मांग, क्या उम्मीद है? सरकार से मांग उम्मीद ये है, आशा ये करते हैं व्यापारी के एक अच्छा बजट पेश हो जो आम जनता के और व्यापारियों के हित में हो। जो बढ़ती जैसे कि सोना है, चांदी है, दिन पे दिन जो बढ़ रहा है उस पर सरकार लगाम लगाए, ताकि ये कि जो मध्यम वर्ग का व्यक्ति है जो उससे दूर होता जा रहा है तो उससे दूर ना हो। और जो जीएसटी की जो तुम्हारे दिन पे दिन जो चेंजिंग हो रही है, बढ़ोतरियां हो रही हैं, जिन चीज में घटनी चाहिए जीएसटी, सरकार उन पर ध्यान नहीं दे रही है। ना कि बाइक है, इस तरीके से कार है, उसमें जीएसटी कम करने से उसको आम आदमी को उससे कोई राहत नहीं दिखती है। और लोगों से बात कर लेते हैं। क्या शुभ नाम लिखते हैं? मेरा नाम प्रवीण वर्मा है। प्रवीण जी क्या करते हैं आप? मेरा सराफे व्यवसाय है।
इस बार बजट आ रहा है, क्या उम्मीद है? हर वर्ष हालांकि उम्मीद लगाती है जनता, व्यापारी, महिला, किसान सब उम्मीद लगाते हैं। महिला को अपनी किचन का चिंता रहती है कि भाई महंगाई है उसमें राहत मिले। इस बार व्यापारी क्या राहत चाहता है? व्यापारी सबसे पहले ये चाहता था कि नगर और प्रदेश में सभी लोग सुख समृद्धि से जिए और स्वस्थ जीवन जिए। मगर मैं आज ये देख रहा हूँ कि बहुत बड़ी एक भयावह स्थिति बनने वाली है पूरे राष्ट्र के अंदर। वो होगी पैसे की क्राइसिस। क्योंकि मेरा देखने का मतलब यह है, मेरा देखने का अंदाज भी यही है कि 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख तक पे चांदी को खरीदने वाले लोग, सोने को खरीदने वाले लोग यहाँ एकत्रित हो गए हैं और पूरे बाजार के अंदर से पूरा सोना चांदी गायब हो गया है। ये कहाँ जा रहा है सोना चांदी? इतना जो लगातार कीमतें बढ़ रही हैं, जो इजाफा हो रहा है, एक आम आदमी की पकड़ से दूर हो गया है सोना। और मुझे लगता है चांदी भी जिस तरह 4 लाख के समीप पहुंच गई है। क्या वजह, क्या मानते हैं? आदरणीय पत्रकार महोदय, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इसी संदर्भ में आगे क्राइसिस क्या होगी अभी लोगों को मालूम ही नहीं है। इस बात का अंदाजा भी नहीं है लोगों को। जब लोग सोना चांदी अपने घर में रख लेंगे और ले जाएंगे, जिनकी जरूरत है वो भी ले रहे हैं, जिनकी जरूरत नहीं है वो भी ले रहे हैं। कॉर्पोरेट घराने इसमें कूद गए हैं, सोना चांदी लेके सारा उन्होंने अपने पास स्टोर कर दिया है। सबसे बड़ी पैसे की क्राइसिस इतनी होगी कि लोग सोना लेके आएंगे, सोना बिकेगा नहीं मार्केट के अंदर, लोगों के पास पैसा नहीं होगा देने के लिए। अच्छा, क्या लग रहा है? सरकार हर बार बजट लाती है तो सबके लिए कहती है कि किफायती बजट है, हमने राहत दी है। इस बार क्या उम्मीद आपको लग रही है कि सरकार का बजट कैसे होने वाला? मुझे तो ये लगता है कि सोना चांदी की तरफ थोड़ा भी ध्यान नहीं है। और सबसे मेरा केवल कहने का मतलब यही है कि अगर सरकार को अगर मेरी बात कहीं तक सुनाई पड़ती है तो वायदा बाजार इससे हटा दिया जाए, वरना तहस नहस हो जाएगा पूरा राष्ट्र, पूरा प्रदेश, देश, हर जगह नगर भूखे मर जाएंगे या व्यापारी। इसी स्थिति खराब होने वाली है। अन्य महंगाई की अगर बात कर लें, किचन से शुरुआत होती है, किचन महिलाओं को लेकर किस तरह महंगाई है या क्या स्थिति है? सब जैसे जाना जा रहा है कि अमेरिका से दाल आती है भारत के अंदर, सबसे ज्यादा अमेरिका से हमारे यहाँ एक्सपोर्ट होती है इंडिया के अंदर। मुझे देखना आने वाले समय में भी दालों की स्थिति इतनी तेजी की गति से बढ़ी है कि 60 रुपए किलो दाल थी, वो आज 160 रुपए, 170 रुपए, 80 रुपए, 3 हुए दानों में। खाद्य पदार्थों में किस तरीके से पता नहीं, भगवान जाने कैसे चला रहा है सारा। महंगाई में राहत मिलनी चाहिए कह रहे हैं आप। क्या शुभ नाम लिखते हैं? प्रभाकर वर्मा। वर्मा जी क्या करते हैं? सोने चांदी का ही ज्वेलर्स का काम करते हैं। अच्छा, बजट को लेकर कुछ उम्मीदें हैं? कोई उम्मीद नहीं है। देश गवर्नमेंट ने आने से पहले कहा था कि जब हम आएंगे तो वायदा कारोबार ये डब्बा बंद कर देंगे, लेकिन गवर्नमेंट अपने किसी भी उस पर अमल नहीं कर रही है। गवर्नमेंट केवल उन कामों पर काम कर रही है जिससे ही गवर्नमेंट को कोई अर्निंग हो, ना कि पब्लिक को कोई राहत मिले। अच्छा, बीजेपी का एक बड़ा फेमस नारा है सबका साथ सबका विकास, तो बजट क्या इसी सबके साथ सबके विकास के अनुरूप आएगा या अब तक आता रहा? बजट तो सरकार अपने ही अनुरूप कर रही है, ना कि पब्लिक के। इससे पब्लिक को कुछ राहत हो, ऐसा कोई काम नहीं हो रहा। अच्छा, व्यापारी क्या चाह रहा है? स्वर्णकार व्यापारी क्या चाह रहा है? स्वर्णकार व्यापारी ये चाह रहा है जो गवर्नमेंट ने आने से पहले कहा था हम वायदा कारोबार खत्म कर देंगे। इस वायदा कारोबार को खत्म करना चाहिए। एक महीने में 2-2 लाख रुपए चांदियों को बढ़ना। क्या कारण मानते हैं चांदी का 2-2 लाख रुपए एक महीने में बढ़ना, सोने की कीमतों में इजाफा, क्या कारण क्या मानते हैं आप? अब कारण का तो कोई पता चल ही नहीं रहा है। अब कह रहे ऊपर से वो कहाँ से ऊपर से कोई पता ही नहीं है ऊपर वाला है कौन। ऊपर वाला कौन है? और लोगों से बात कर लें। बाबूजी आगे आ जाइए जरा। अच्छा, बजट पे कुछ बताएंगे? बजट के साथ क्या करते हैं? रफू का काम। बजट पे कुछ नहीं कहेंगे? तो देखिए, बजट पर बोलने वाले लोग, आप कुछ और बताएंगे कि बजट पे किस तरीके का बजट होना चाहिए? बजट तो यही होना चाहिए कि सरकार को सारे मतलब सब व्यापारी करने वाले, छोटे बड़े सेक्टर का व्यापारी है, उनके लिए मतलब कुछ छूटे लाएं। और ये जितने भी ये कानून लाए जा रहे उनमें संशोधन किया जाए। कानूनों में संशोधन। और लोगों से बात कर लेते हैं, एक दुकान पे अंदर चलते हैं और समझ लेते हैं। हम एक दुकान के अंदर आ गए। भैया 2 मिनट बात कर लेते हैं आपसे। क्या शुभ नाम लिखते हैं? ऋषभ जैन। जैन साहब, देख रहा हूँ कि आप सर्राफा व्यापार करते हैं। बजट आने वाला है, क्या उम्मीदें लगा रहे हैं बजट से? बजट में भैया यही उम्मीद है कि थोड़ा एक्साइज ड्यूटी वगैरह गोल्ड पे कम हो, जिससे थोड़े बहुत भाव गिरे। अगर ड्यूटी बढ़ गई तो भाव और बढ़ जाएंगे।
अच्छा, हम लोग देख रहे हैं कि महीने में जो है चांदी का जो है वो 2-2 लाख 1.5 लाख रुपए इजाफा हो रहा है, सोना भी बढ़ता चला जा रहा है। कारण क्या बात है? कारण भैया सब लोग यही कह रहे हैं कि चांदी की डिमांड बहुत है, सोने की डिमांड बहुत है, या सोलर में लग रही है या बैटरी में लग रही है, लेकिन इतनी डिमांड नहीं है कि जिस हिसाब से लोग बढ़ा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि स्टॉक करते जा रहे हैं, जिनको खरीदना है उनको भी और जिनको जरूरत नहीं है वो भी स्टॉक कर। इसमें मिडिल मैन जो आम आदमी है उसने अच्छा प्रॉफिट कमाया, उसने एक तरफा चांदी भरता चला गया 2-3 लाख रुपए से, और अभी भी आदमी बेचने की कैपेसिटी में नहीं है। लेवाल ये बिकवाल कोई नहीं है बाजार में। अच्छा, हर बार उम्मीद तो लगाई जाती है, व्यापारी भी लगाता है, कारोबारी, उद्यमी, महिलाएं, किसान जो है उम्मीद लगाते हैं बजट से। इस बार क्या, और सरकार भी कहती है कि सबके अनुरूपी बजट है, इस बार क्या उम्मीद लगा रहे हैं कि बजट कैसा होना चाहिए? बजट व्यापारी के हित में ही आना चाहिए जिससे व्यापार बढ़े। जैसे पिछली बार भी उन्होंने लिमिट बढ़ाई थी इनकम टैक्स की, इस बार भी सोच रहे हैं कि लिमिट बढ़ाएं और व्यापारी के बजट में ही बजट लाएं। अच्छा, महंगाई को लेकर लोग हमेशा कहते हैं कि महंगाई महंगाई, आप क्या देख रहे हैं? महंगाई है, लेकिन अब उस हिसाब से इतनी महंगाई नहीं है जिसमें आदमी कहे महंगाई। व्यापार उस हिसाब से चले तो आदमी को कोई महंगाई नहीं लगे। अब बजट भी ऐसा ही निकाले गवर्नमेंट कि जिस हिसाब से ज्यादा आदमी को नहीं लगे कि महंगाई है। महंगाई है, व्यापार कुछ नहीं है। व्यापार कुछ नहीं है। भावों ने सब व्यापार की जीरो कर दी बिल्कुल। क्यों शून्य हो गया व्यापार? भावों के बढ़ते हुए, भाव बढ़ने की वजह से जितना इतने सालों में जितना भाव जो सोने का बढ़ा उतना उसे निकल चुका है। तो बिल्कुल देखिए, हम लगातार दिखा रहे हैं कि फिरोजाबाद में व्यापारियों की क्या राय है बजट को लेकर। 2026 का जो आम बजट केंद्र सरकार पेश करेगी उसको लेकर लगातार लोगों से बातचीत की और जाना, और सबका यही कहना है कि हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए सरकार बजट पेश करे, महंगाई जो है उस पर कहीं ना कहीं रोक लगे और व्यापारियों को सहूलियत मिले। वीडियो जर्नलिस्ट नरेंद्र के साथ सौरभ उपाध्याय, इंडिया न्यूज।